मैं आपको बता रहा हूँ रेलवे में और रेलवे क्वार्टर में जो प्लास्टर होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में आपको गाइडेंस दूंगा। बाद में पूरा बताऊंगा। तो देखिए, कोई भी क्वार्टर जो बना, नया क्वार्टर, तो उसमें जो प्लास्टर किया जाता है, उसमें अंदर जो प्लास्टर किया जाता है वो अलग, सीमेंट रेते का मिक्स का अनुपात अलग होता है। बाहर जो प्लास्टर किया जाता है उसमें सीमेंट रेते का अनुपात अलग होता है। और छत छत की जब आप शटरिंग खोलते हैं उसके बाद सीलिंग में कभी कभी प्लास्टर की जरूरत नहीं होती या कभी होती है, तो उसमें अलग अनुपात, सीमेंट रेता के अलग अनुपात का प्लास्टर किया जाता है। अब चलिए देखते हैं, कमरे के अंदर प्लास्टर करना है आपको, कमरे के अंदर प्लास्टर करना है तो उसमें आप सीमेंट और रेता 1:6 की ले सकते हैं। यानी 1 तगाड़ी सीमेंट का मसाला तो 6 तगाड़ी रेता रहेगी। रेता साफ सुथरी रहेगी। सीमेंट एक प्लेन जगह पे, हर जगह पे या कंक्रीट सतह पे जो पुरानी हो, या कहीं पन्नी बना के उसमें पहले 1 तगाड़ी सीमेंट डालिए, रेता डालिए, इसको 1:6 में मिला लीजिए। उसके बाद इसको मिक्स करते हैं फावड़े के द्वारा, पानी उचित मात्रा में मिला के। ऐसा पानी मिलाएं कि मसाला बहे ना। ये हो गया 1:6। यानी अंदर जो भी प्लास्टर करेंगे आप उसको 1:6 में करेंगे। अच्छा, इस प्लास्टर की मोटाई या गहराई कितनी होगी? इसकी गहराई 10 mm रख सकते हैं आप, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर। अच्छा, जो बाहर प्लास्टर करेंगे मकान के बाहर चारों तरफ, उसमें 1:4 का प्लास्टर करते हैं। 1:4 यानी 1:4 या 1:3, यानी 1 भाग सीमेंट और 6 भाग रेत, 4 भाग रेता। अब ये क्यों करते हैं? अंदर अंदर के कमरे में तो आप 1:6 का कर रहे हो, बाहर 1:4 का क्यों करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है। आप ज्यादा सोचिए मत, सिंपल सा रीजन है। बाहर आप पे, जो बाहर मकान की सतह है उसमें पानी भी पड़ता है, गर्मी भी पड़ती है, प्रदूषण का भी अटैक होता है। तो उसमें जो अटैक होने से उसका प्लास्टर बाद में, यदि आपने 1:6 का बनाया है, तो कमजोर हो सकता है, खराब हो सकता है, निकल सकता है। इसलिए बाहर जो है 1:4 यानी 1 भाग सीमेंट, 4 भाग रेता का प्लास्टर बाहर किया जाता है। बाहर वाले प्लास्टर की मोटाई 15 मिलीमीटर कम से कम होती है। याद रखिए, कमरे के अंदर जो प्लास्टर कर रहे हैं उसकी मोटाई आप क्या, गहराई कितनी रख रहे हैं? 10 मिलीमीटर। बाहर कितनी रख रहे हैं? कितना? 15 मिलीमीटर। क्यों रख रहे हैं भाई? सिंपल सा फंडा है। ईंटें जो रहती हैं, हालांकि वो भी स्टैंडर्ड साइज की बनती है, लेकिन फिर भी उसके डायमेंशन में, लंबाई, चौड़ाई और गहराई में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। हर ईंट से दूसरी ईंट को अपनाती है। तो यदि आप ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं और मकान के अंदर एक मसाला मिस्त्री जो है पहले सूत लगाता है, तो सूत लगा के मकान के अंदर की ईंटें यदि एक लेवल में कर रहे हैं और मान लीजिए ईंटे की चौड़ाई कम ज्यादा है, तो बाहर वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा एक लेवल पे नहीं दिखेंगे, कम ज्यादा दिखेंगे। इसलिए यदि आप, चूंकि अंदर आप एक लेवल बना लिया आपने, सूत लगा के मिस्त्री ने जुड़ाई की, इसलिए आप उसमें उसकी मोटाई 10 मिलीमीटर ही रखी जाती है, क्योंकि 10 मिलीमीटर में वो सब जगह समान रूप से फैल जाता है। बाहर क्योंकि ईंटा हो सकता है बाहर कम ज्यादा निकला रहे, अंदर अपन ने सतह एक कर ली है। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबकी एक जैसी नहीं होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो बाहर हमेशा 15 मिलीमीटर का प्लास्टर किया जाता है। एक अंतर होगा, बाहर के प्लास्टर का अनुपात क्या रहता है सीमेंट रेता का? 1:4। अंदर जो प्लास्टर होता है उसका अनुपात क्या होता है सीमेंट रेता का? 1:6। जो आपको क्लियर हो गया। अब रहा, आपने शटरिंग स्लैब की कंक्रीटिंग कर ली। स्लैब की कंक्रीटिंग करने के बाद 28 दिन जो भी इसकी क्यूरिंग है वो कर ली। अब आपने शटरिंग खोल ली। शटरिंग खोलने के बाद लग रहा है आपको कि वैसे तो स्लैब की सतह बिल्कुल कंक्रीट के, मतलब शटरिंग खोलने के बाद सीधी और फ्लैट आती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि इसमें भी प्लास्टर किया जाए। कभी कभी गड्ढे या कुछ गिट्टी दिखने लगती है, तो उसमें भी प्लास्टर किया जाता है।
उसमें प्लास्टर का सीमेंट रेता का अनुपात रहता है 1:3 और उसके प्लास्टर की मोटाई रहती है 6 मिलीमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। छत में जो प्लास्टर करेंगे शटरिंग निकलने के बाद 1:3 का, उसकी मोटाई 6 मिलीमीटर रहेगी। कमरे में अंदर जो प्लास्टर करेंगे 1:6 यानी 1 भाग सीमेंट 6 भाग रेता, उसकी मोटाई 10 mm रहेगी। और कमरे के बाहर चारों तरफ प्लास्टर करेंगे 1:4, 1 सीमेंट 1 भाग सीमेंट 4 भाग रेता और उसकी मोटाई कम से कम 15 मिलीमीटर होगी। चलिए, ये हो गया सिद्धांत प्लास्टर का, सिंपल में बता दिया। आप थोड़ा सा ही बताऊंगा। उसके बाद आप चलते हैं प्लास्टर के पहले क्या सावधानी अपने को रखना है। सावधानी ये रखना है, सिंपल वे में आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको दिमाग में डाल लीजिए। पहला, सतह बिल्कुल साफ सुथरी हो, कीला ना दिखे, गड्ढा ना रहे, किसी तरह की घास फूस ना लगी हो, सबको बिल्कुल साफ कर लें। नारियल की जटाएं होती, नारियल की रस्सी से उसको साफ कर सकते हैं, अच्छे से घिस सकते हैं, या जो भी तरीका आप अप्लाई करें उससे आपको सफाई कर सकते हैं। प्लास्टर अंदर हो चाहे बाहर हो चाहे सीलिंग का, ये कर लिया आपने। उसके बाद प्लास्टर करने के पहले आपको तराई करना अति आवश्यक है। आपने जो दीवार है ईंटों की, अंदर प्लास्टर करना है तो अंदर तराई कर लें, एक दिन कर लें, बाहर करना है तो बाहर तराई कर लें, उसके बाद ही प्लास्टर को अप्लाई करें। अब प्लास्टर को अप्लाई करना है, प्लास्टर करना है, तो उसमें क्या किया है। अंडर प्लास्टर करना है, आपको बता चुका हूँ 1:6 का होगा। इसकी मोटाई या गहराई 10 मिलीमीटर होगी। अब आप कैसे नापोगे कि सब जगह 10 मिलीमीटर प्लास्टर होगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, प्लास्टर करने के पहले 6 इंच गुणे 6 इंच और 10 mm गहरा, हर 1-1 मीटर पे या 2-2 मीटर पे दीवार पे आप चौक एक वो बना लेते हैं, रेता और सीमेंट के प्लास्टर का गुटके बना के, मतलब उसको फिक्स कर दीवार पे प्लास्टर। समझ लीजिए 6 इंच गुणे 6 इंच और 10 mm गहरा प्लास्टर के 2-2 मीटर पे उसको प्लास्टर करके स्क्वायर शेप में, और उसको पहले से कर लिया। 6 इंच बाई 6 इंच और 10 mm गहरा आपने प्लास्टर एक वो बना लिया स्टैंडर्ड। पहले दीवार के एक कोने में लगाया है, एक बीच में लगाया है, एक दूसरे कोने में, 6 इंच बाई 6 इंच 10 इंच का। चारों तरफ आपको जहां उचित लगे लगा लीजिए। अब इसके बीच में आप प्लास्टर करेंगे तो ये आपका जो है ये पहले जो आपने गुटके बनाए हैं प्लास्टर सीमेंट प्लास्टर के, वो आपको लेबल बनाने में दिक्कत हेल्प करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लास्टर के बाद तराई भी आपको करना है। तराई कम से कम 14 दिन करें और इस चीज का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। थैंक यू।